हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13,18 ये सीरीज दी हुई है और ये इज 78। मतलब टर्म बताना है, कौन सा टर्म है जो 78 है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे। सवाल वैसे ही होगा हमारा जैसे हम अभी तक करते आए हैं। हम एपी लिख देते हैं। एपी की सीरीज क्या है हमारी, 3,8,13,18 डेट 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 78। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 8 - 3, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, कितना आ गया हमारा 5, डी हमारा 5 आ गया और ए एन हमें दिया हुआ है ये 78। ठीक है ना, अब फॉर्मूला लगा देंगे हम ए एन वाला नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए हमें इसमें एन नहीं दिया है, ठीक है ना, एन हमें बताना है। ए एन हमें दिया हुआ है 78, ए हमें दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा, डी की वैल्यू हम रख देंगे 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 3 को उधर ले आती हूँ, शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल टू, अब ये हो जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 8 में से 3 गया 5, 75 इधर माइनस करके आएगा 75। अब देखिए 5 की मैं एन में मल्टीप्लाई करूँगी, एन है, ठीक है ना, एच मत समझना। 5 की एन में करी तो 5n माइनस 5 1 ज़ा 5। ठीक है, फिर 5 को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ प्लस करके, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 5 इक्वल टू 5n। तो इक्वल टू 5n इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। 80 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 13, तो n इज इक्वल टू कितना आया 16। तो कितना है 78 जो टर्म है वो कौन से नंबर पे है, 16th नंबर पे, 16th टर्म है वो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, देखिए इसमें आपको एपी दी हुई है, क्वेश्चन देखिए पढ़ लीजिए। नंबर ऑफ टर्म बताना है, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी सीरीज में लिख देती हूँ, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है हमें। 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म क्या है हमारी 25। देखिए लास्ट टर्म जो होती है ना वो हमारा ए एन रहता है, नंबर ऑफ टर्म नहीं, टोटल टर्म। अब देखिए इसमें ए हमारा 7 है और डी हमारा क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 - 7। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, और ए हमें पता चल गया, डी हमें पता चल गया और ए एन हमें दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्म बताना हमारे लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है ही नहीं। तो ए एन फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमें दिया हुआ 205 और ए हमें दिया हुआ 7। एन माइनस 1 एज इट इज छोड़ना है हमें, डी की वैल्यू रख देनी है 6। अब मैं 7 को इधर ले आती हूँ, 205 - 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा n - 1 मल्टीप्लाई 6। इसको माइनस करेंगे, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8 या 9 या 198। अब 6 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6n माइनस 6 1 ज़ा 6। अब मैं 6 को इधर शिफ्ट कर दूंगी प्लस करके, तो 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n। तो 6n इक्वल टू कितना हुआ, 6 and 8 14 का 4 कैरी ओवर 1 0 204। ठीक है, यहीं पर निकाल देते हैं, 6n इक्वल टू 204। तो n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6, 6 से डिवाइड करके देंगे, 6 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24। n इज इक्वल टू 34, यानी कि 34 टर्म पे हमारा 205 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अरे 5 का भी सेकंड पार्ट तो बचा हुआ ही है। सेकंड पार्ट में सीरीज दी हुई है हमें, देखिए 18, 15.5, 13 एंड सो ऑन एंड लास्ट टर्म -47। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 18 और d इज इक्वल टू 15.5 - 18। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 2 ज़ा 30 और 1 31 अपॉन 2 -18। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 2 से 2 डिवाइड किया 1 आया, 1 का 31 मल्टीप्लाई करा 35। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे 18 2 ज़ा 36।
अब इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5/2। ये क्या आ जाएगा हमारा डी। ए हो गया, डी हो गया। अब ए एन हमें दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू -47। तो फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म बता देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन हमें दिया -47 और ए हमें दिया हुआ 18। एन माइनस 1 हमें निकालना है, सो एज इट इज -5/2। अब देखिए 18 को मैं इधर ले जाती हूँ माइनस करके, ठीक है। अब देखिए अब ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक, अब इनको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 7 और 5 15, 4 5 6 माइनस के 65 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2n -5/2। ठीक है, अब इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। प्लस हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 5/2n। अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा -130 प्लस 5 इक्वल टू 5/2n। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -120, देखिए नहीं बाद में करेंगे, 125/2 इक्वल टू 5/2n। तो मैं क्या करूँगी, n को यहीं छोड़ दूँगी, इसको मैं उल्टा ले जाती हूँ, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा और 5 से ये 5 2 से 10, 5 5 25, n इज इक्वल टू 25। नंबर टर्म हमारी कितना आ गया 47। कहीं माइनस में क्यों आ रहा है आंसर, n-1d, यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस प्लस है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। ये मिस्टेक पता चल जाती है ये तो सही है। माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो, ये माइनस है ना, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया, फिर ये हो जाएगा 135 माइनस का ही आएगा आंसर, तो माइनस में ही आ रहा है। 18 हमारा किस में है, 18 हमारा प्लस में है। आंसर इसका नंबर ऑफ टर्म चेक कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है हमारा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ मिस्टेक हो रही है। 18 n-1d 5.2 n प्लस 5.2 n ऐसे छोड़ देंगे, इधर माइनस करके ले आएंगे इसको, ये हो जाएगा -130 और -5 -135.2 5 2 से 10, 5 7 जा 35, 27 नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए हमारे, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 27। ठीक है, माइनस को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 and 2। ठीक है, तो AP की टर्म सीरीज क्या है हमारी 11 8 5 and 2, और AN हमें दिया हुआ है -150। ठीक है ना, तो A इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ 11 और ए हमारा 11 हो गया, और डी हमारा क्या हो गया 8 - 11 इज इक्वल टू -3। तो फॉर्मूला ये चेक वाला आंसर है ना, चेक करना है अपने को, a प्लस n-1d। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है -150, ए हमें दिया हुआ 11 प्लस n-1 ही रहेगा, डी हमारा आ जाएगा -3। ठीक है, ध्यान देना है, माइनस से प्लस हो जाएगा। इसको मैं कर दूंगी -11
इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये है ना 11 प्लस को इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये है n-1 मल्टीप्लाई -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -165 इक्वल टू ये हो जाएगा 3n प्लस 3। ठीक है, 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू 3n, तो ये हो जाएगा -168 इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 168 अपॉन 3। -3 -3 11 को इधर ये सॉरी 161 है, ये 11 प्लस करा 161, ये हो जाएगा 164। हाँ, तो देखिए ये हमारा जो है 3 से डिविजिबल नंबर नहीं है। ठीक है, डिविजिबल नंबर नहीं है तो नो लिख देंगे, नो दीज सीरीज आर नॉट टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है, वो फुल डिवीजन होता है। ठीक है ना, पूरा डिवीजन होगा तो हमारा सीरीज सही है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दे रहे हैं, कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म हमें बताना है जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। ठीक है ना। तो गिवन हमें क्या है, देखिए A10 डाल देते पहले, नहीं है A11 इक्वल टू A प्लस 10D, इसे रहने दो। A प्लस 10D हमें दिया हुआ है 38 इक्वेशन नंबर 1, और A प्लस 15D 16 टर्म के लिए 15T, n-1 होता है ना, ये दे रखा है हमें 73, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पे कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, कोई टर्म हमारी माइनस तो नहीं है, नहीं। ठीक है, तो अब देखिए कट जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा -5D इक्वल टू, अब 73 में से 38 लेस करेंगे, आंसर माइनस में आएगा हमारा। 13 में से 8 गया 5, 6 में से गया 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, तो D हमारा कितना आ गया 7, D की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब हमें 31st टर्म बताना, तो A31st टर्म के लिए A31st इक्वल टू A प्लस 30D। ठीक है ना, A प्लस 30D, A हमें दिया हुआ है, अरे अभी तो A निकालना है हमें अभी यहाँ ये रहने दीजिए, अभी यहाँ लिख देंगे पीछे, वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1 में डाल दो A प्लस 10D इक्वल टू 38, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है, 10 × 7 इक्वल टू 38, तो हम A हमारा कितना आ जाएगा, ये 70 हो जाएगा इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A हमारा कितना आ जाएगा, 70 में से 38 माइनस करेंगे, 10 में से 2, 6 में 3 गया 3, 32, A हमारा आ गया -32, ध्यान रखना 70 जो है हमारा माइनस का है, तो A हमारा क्या आ गया माइनस के 32। अब निकाल देंगे A31 टर्म बताना, A प्लस 30D, तो A हमारा है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D हमारा कितना है 7, तो हो जाएगा -32 प्लस 210, 210 में से हम अगर हम 32 को माइनस करते हैं तो ये बचेगा 178, ये हमारा आ जाएगा 31st टर्म। ठीक है ना, वही हमसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।